हेलो फ्रेंड्स, आपने तो डोनट कई तरह की खाई है। क्या आपने कभी पोहे से बनी डोनट्स खाई है? तो आज चलिए हमारे किचन में हम बनाएंगे आधा कप पोहे से ढेर सारी डोनट्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह के नाश्ते के लिए मैंने आलू पोहा बनाई थी, उसे में से आधा कप पोहे बच गए। तो इसी से हम डोनट बनाएंगे। चलिए फटाफट इसे एक ग्राइंडर जार में डाल लेते हैं और इसका बढ़िया तरीके से एक हम डो लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह का बिना पानी से हमने लगाया तो ये डो की तरह ही तैयार हो गया है। तो इसे अब हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। एक बड़ा प्याज है, उसी के साथ में 1 से 2 हरी मिर्च डालेंगे और उसी के साथ में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वादानुसार नमक और कुछ कटे हुए हरा धनिया। उसी के साथ में मैं यहाँ 2 चम्मच चावल का आटा डालूँगी। आप चाहे तो कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ मैं डालूँगी पिज़्ज़ा सॉस, 1 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस डालूँगी। इससे हमारे जो डोनट बनेंगे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चलिए अभी इसे हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो बढ़िया तरीके से लग गया है। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं। अब हम ये बैटर बना लेते हैं। तो ये 2 चम्मच मैंने यहाँ मैदा ले लिया है, उसमें अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका गाढ़ा सा एक बैटर बना लूँगी। बैटर रेडी हो गया है। उसी के साथ में मैंने कुछ ब्रेड क्रम्स ले ली है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा डो भी सेट हो गया है। तो चलिए अभी हम डोनट बना लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से हथेली पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और जिस साइज़ का हमें डोनट बनाना है उसी साइज़ के हम गोले काट लेंगे। फिर हम इस तरह से हथेली पर लेके गोल गोल करके इसे घुमाएंगे और चारों तरफ से बहुत अच्छे से शेप आना चाहिए। इस तरह से सबसे पहले हम प्लेट में ले लेंगे और इसे इस तरह से घुमा घुमा के अच्छी तरह से चिकना बना लेंगे। तो चलिए इस तरह से सेट जैसे ही हो जाता है एक एक करके हम प्लेट में इसे रख देते हैं। तो सारे डोनट इसी तरह से बना लेते हैं। सबसे पहले डोनट को इस तरह से ले लेंगे और उंगली के मदद से थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसे होल बनाएंगे। ये इस तरह से आप चाहे तो किसी भी चीज़ से होल बना सकते हैं। घुमा घुमा के इसे दोनों भी तरफ से बढ़िया तरीके से हम होल बनाएंगे। तो एक एक करके सारे डोनट्स को हम इस तरह से होल बना के थोड़ा सा प्रेस करके इसे समान कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे डोनट्स बन के रेडी हो गई। तो चलिए अभी लास्ट काम है, इसे परफेक्टली डोनट का आकार देना है। तो सबसे पहले हमने जो मैदा का घोल बना के रखा था उसे एक बार इस तरह से हम चला लेंगे क्योंकि मैदा नीचे बैठ जाता है। अब एक एक करके डोनट्स को इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से दोनों साइड से हम मैदे का घोल अच्छी तरह से लगा लेंगे और एक्स्ट्रा जो मैदा है उसे थोड़ा सा इस तरह से झाड़ लेंगे और हम अभी क्रम्स के अंदर डालेंगे और अच्छी तरह से हल्के हाथों से दोनों साइड से अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे डोनट्स को अच्छी तरह से क्रम्स लगाए फाइनली ये तैयार हो गया। तो चले एक एक करके हम सारे डोनट्स को इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे डोनट्स बन के रेडी हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके हम इसे अभी ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए पैन में मैंने ऑयल को गर्म होते हुए रखा था। तो हमारा ऑयल बहुत ही हॉट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो डोनट अंदर से बिल्कुल नहीं पकेंगे, ऊपर से जल्दी पक जाएंगे। तो टेम्परेचर को हमें लो ही रखना है और एक एक करके डोनट को इस तरह से हम ऑयल में डाल देंगे और लो टेम्परेचर पे कम से कम 5 से 6 मिनट तक हम अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड दोनों साइड से भी हम इस तरह से चेंज करके इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फाइनली 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हमारे डोनट भी बढ़िया तरीके से रेडी हो गई है। तो चलिए एक एक करके इसे हम अभी ऑयल में से निकाल देते हैं और कम से कम थोड़ी देर के लिए इसे हम ठंडा कर लेते हैं। बाकी बैचेस को भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे डोनट कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। ये दिखने में जितना खूबसूरत है खाने में भी उतना डिलीशियस है। तो चलिए बाकी बैचेस को भी इस तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 कप पोहे से हमारे गर्मा गर्म डोनट बन के रेडी हो गई है और उसी के साथ में है टोमेटो सॉस और उसी के साथ में है मेयोनीज। तो मैं एक तोड़कर दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि ये कितने क्रिस्पी भी बने हुए हैं।
तो फ्रेंड्स, आज की हमारे 1 कप से बनी डोनट की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, एक नई वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।